अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और हमारी आज की रेसिपी बहुत ही चटपटी है। तो इसके लिए हमने 2 कनौर के पैकेट लिए हैं और दोनों पैकेट्स को हमने घोल देना है। मैगी को हमने प्लेट में अलग कर देना है और इसका जो मसाला है टेस्ट मेकर, ये हमने एक साइड पे रख देना है। और जो हमारी दोनों मैगी हैं इसको हमने बीच में से इस तरह से 2 टुकड़ों में काट देना है। इस तरह से अलग कर देना है और मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हमने इसके साथ क्या करना है, 2 गिलास पानी हमने लेना है और उसे हमने चूल्हे पे चढ़ा के गर्म कर लेना है। तो पानी में हमारी उबाल आ चुका है और ये देखिए इसमें हम अपनी मैगी ऐड कर देंगे और 2 मिनट तक हमने इसे पकाना है। लेकिन इसके साथ ही हमने दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है, जिसमें हमारे पास 3 चम्मच कैबेज है और 2 चम्मच हमारे पास कैरेट है बारीक कटी हुई, और 1 अदद हरी मिर्च है, वो हमने इसके साथ ऐड कर दी है। और एक दफ़ा चम्मच चला के हमने इसे पका लेना है 2 मिनट तक। और इसमें हमने आलू ऐड करने हैं। तो 2 अदद आलू हमने क्यूब्स में काट के अलग से उबाल लिए हैं। उबले हुए आलू हैं वो हम इसमें साथ में वो भी हमने इसमें ऐड करने हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। ये देखिए आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हमने इसे छोड़ देना है। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसे पका लेना है। 2 मिनट के दौरान इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, ये गाढ़ा सा हो जाएगा और फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे अब हमने छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। वैसे इसके पकने में टाइम नहीं लगता, लेकिन हमने इसकी क्रीमी सी रेसिपी बनानी है तो इसलिए हम इसे टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा। और 2 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच शिमला मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे और इसे भी हमने थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देना है। और ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। अब इसे गाढ़ा करने के लिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके 2 चम्मच पानी में घोल देना है अच्छी तरह से, और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल इसका क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, और इस टाइम पे हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें हमारे पास 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मैगी की चटपटी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और लास्ट में हमने इसमें नमक चेक करना है, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये टेस्ट इसका बिल्कुल बराबर हो जाए। और जो टेस्ट मेकर है इसका, दोनों साशे हमने लास्ट में इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देने हैं। इससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और इसका टेस्ट बेहद अच्छा हो जाएगा। तो क्योंकि हमने इसमें मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ इसका अपना मसाला हमने इसमें ऐड किया है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। और अब ये तैयार हो चुका है। लास्ट में थोड़ा सा हमने इसमें नमक और 1 नींबू का रस निचोड़ देना है इसमें, और एक दफ़ा मिक्स करके हमने अपना चूल्हा ऑफ़ कर देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मैगी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, चटपटी है। आपको भूख लगी है तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तकरीबन 2 पैकेट से आप जो है तकरीबन 4 बंदों का पेट भर के आप इसका खाना बना सकते हैं इसमें से। और चलिए डिश आउट करते हैं इसे। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मैगी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।